जय हिंद समाजवादी साथियों। गोसाईगंज विधानसभा उपचुनाव लौट राम निशान लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है, यहाँ को लेकर जो राजनीति है वो लगातार बदल रही है और राजनीति बदलने के साथ साथ यहाँ से गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव यहाँ पर संपन्न हो चुका है और लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। और वहीं पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में 37 सांसदों को जीतने का भी एक नया इतिहास कायम किया है। तो वहीं पर अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उन नीतियों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। लगातार लोगों के बीच में, जनमानस के बीच में पहुंचकर लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं। और लगातार उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारियों में भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। वहीं पर जमीनी स्तर पर अखिलेश यादव जी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे भी मिल रहे हैं। उनसे मिलने के साथ ही साथ लगातार जो जाति समीकरण है उसको समझते हुए अखिलेश यादव जहां पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उसमें से ज़्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जीतें। जैसे कि लोकसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को जो करारी शिकस्त मिली है उस शिकस्त को बरकरार रखा जाए और समाजवादी पार्टी का जो जोश और उत्साह लोकसभा के चुनाव से बढ़ा है उस जोश और उत्साह को भी कायम रखा जाए। तो आज हम बात करेंगे इसी बीच में, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जहां पर राज्यसभा का चुनाव हुआ था और राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में उनकी पार्टी के 8 विधायकों ने उनके साथ गद्दारी की और गद्दारी करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के जो विश्वास और उम्मीद और जो भरोसा था उस भरोसे को तोड़ा और वहीं पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें अपना वोट दिया। और वोट देने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के ही विधायक जो थे, इन्हीं 8 गद्दार विधायकों में से वो थे अभय सिंह। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी से गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और विधायक होने के साथ साथ लगातार इनकी जो विधायकी है उस पर अब खतरा मंडरा रहा है। गोसाईगंज की विधानसभा सीट से जो अभय सिंह समाजवादी पार्टी से जो विधायक हैं उनकी विधायकी पर अब खतरा लगातार मंडरा रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार इनसे नाराजगी बनाए हुए हैं। और नाराजगी बनाए रहने के साथ साथ अभय सिंह के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन्हें टिकट भी दी है। उसके साथ साथ जानकार ये बताते हैं कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने अभय सिंह को जब ये जेल में बंद थे तब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने इन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया और यह जीत कर विधानसभा में पहुंचे। यानी कि इनके जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो अब अभय सिंह ने जो राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया था, तो अब अभय सिंह की जो विधायकी है वो लगातार खतरे में नजर आ रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार, जैसे कि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है उसके बाद से लगातार जो सपा के जो गद्दार विधायक हैं वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि अखिलेश यादव जी से मुलाकात हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव जी ने उनकी पैरवी करने वाले नेताओं को भी समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का जो ऐलान किया था कि अगर कोई भी गद्दार विधायकों की बात या उनकी पैरवी हमसे करेगा तो हम उसे भी समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। वहीं पर गद्दार विधायकों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जी ने विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना से भी मुलाकात की है और उनकी विधायकी को खत्म कराने का जो बात है वो विधानसभा के अध्यक्ष जो सतीश महाना जी हैं उनसे शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा कही गई है। और वहीं पर अब विधानसभा की जो इनकी विधायकी है, जो गद्दार विधायक हैं उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। बहुत ही जल्द इनकी जो विधायकी है वो खत्म होने जा रही है। इसी बीच में अभय सिंह की जो विधायकी है, जहाँ पर अगर जो गोसाईगंज की विधानसभा सीट है वहाँ पर अगर अभय सिंह अपनी विधायकी से इस्तीफा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी से
चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो उसके लिए अखिलेश यादव यहाँ से प्रत्याशी के नाम को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अभी से ही गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है वहाँ का जो जाति समीकरण है उसको लेकर, प्रत्याशी के नाम को लेकर लगातार जो मंथन का दौर है वो जारी है। लगातार अखिलेश यादव जी लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर लगातार बैठकें कर रहे हैं और बैठकों को करने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क के माध्यम से वहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी राय मशवरा कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे गोसाईगंज की विधानसभा सीट से अभय सिंह 1,05,863 वोट इन्हें मिले थे और लगभग 13 से 14,000 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन अब जब यहाँ पे से विधानसभा का उपचुनाव होगा तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लौटन राम निषाद, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। उस प्रचार प्रसार करने के साथ साथ लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी इनका काफ़ी ज़्यादा नाम चल रहा था लोकसभा के चुनाव लड़ने को लेकर, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिली। लेकिन अब जब विधानसभा का उपचुनाव होगा, गोसाईगंज की विधानसभा सीट से लौटन राम निषाद की जो दावेदारी है वो मानी जा रही है। वहीं पर लौटन राम निषाद जिस तरह से अभी आप लोगों ने देखा होगा मंगेश यादव का जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर जिस तरह से लगातार लौटन राम निषाद भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और हमलावर होने के साथ साथ लगातार वह जनता के जो मुद्दे हैं और लगातार जो एनकाउंटर हुआ है मंगेश यादव का, उस एनकाउंटर को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। और वहीं पर जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम है वो जारी है। वहीं पर गोसाईगंज की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अब लौटन राम निषाद का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से वे भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और हमलावर होने के साथ साथ जिस तरह से जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न पूछते हैं वो भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर अब लौटन राम निषाद बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का भी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। प्रचार प्रसार करने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं लौटन राम निषाद जी। वहीं पर हम बात करेंगे आज गोसाईगंज की विधानसभा सीट से, यहाँ का जो जाति समीकरण उसको हम समझते हैं। यहाँ के कुल मतदाता 3,74,887 हैं, पुरुष मतदाता 2,17,000 हैं, महिला मतदाता 1,73,000 हैं, दलित 75,000 हैं, ब्राह्मण 65,000 हैं, वर्मा 40,000 हैं, निषाद 40,000 हैं, वैश्य 30,000 हैं, ठाकुर 25,000 हैं, यादव 25,000 हैं, मुस्लिम 25,000 हैं, चौहान 10,000 हैं, अन्य 40,000 हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात की जाए तो ये जो सीट है दलित बाहुल सीट हम इसे बोल सकते हैं या पीडीए बाहुल सीट भी बोल सकते हैं। और निषाद समाज का जो मतदाता है वो यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहा है। 40,000 निषाद समाज के मतदाता हैं गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है यहाँ से। तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं लौटन राम निषाद को विधानसभा के उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं जो निषाद समाज का जो मतदाता है उसे अपने पक्ष में करने के साथ ही साथ यहाँ से जो दलित के साथ साथ जो यादव मतदाता है और मुस्लिम मतदाता उन सबको मिलाकर यहाँ से अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान को जीतने की जो रणनीति है वो बना रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है लौटन राम निषाद को लेकर गोसाईगंज की विधानसभा सीट से, जहाँ पर बहुत ही जल्द विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। बहुत ही जल्द समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपने विधायकों की जो विधायकी है उसे खत्म कराने का प्रयास कर रहे हैं।